अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो खेल की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट हसन चौथाई। है तो ये खेल की आवाज़, लेकिन मैं कुछ मिनट लेना चाहता हूं बिकॉज़ पिछले कुछ वीक से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल ड्रामा जो लगा हुआ था, जिसका एक किस्म का आज थोड़ा सेटल डाउन हुआ है विद न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इलेक्टेड इनटू पावर एंड इमरान खान बीइंग आउस्टेड 2 दिन पहले थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो पिछले वीक से तो मैं भी क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं कर सका। मैंने भी आईपीएल की हाइलाइट्स देखी हैं, लाइव नहीं देख सका बिकॉज इवेंट्स ही कुछ ऐसे थे। एक जेन्युइन आदमी, एक पॉलिटिकल लीडर जिसने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, एक पॉलिटिकल लीडर जो हक और इंसाफ की बात कर रहा था, एक पॉलिटिकल लीडर जो एक जेन्युइन जिस बंदे की इंटेग्रिटी आप चैलेंज नहीं कर सके क्रिकेटिंग डेज से, उसके पॉलिटिकल डेज से, उसने एक स्टेटस क्वो को चैलेंज किया, गवर्नमेंट में आया, हुकूमत बनाई और शो कर रहा था पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तानी अवाम को कि किस तरह खड़े होना है अगेंस्ट द वेस्ट। एंड ही वाज आउस्टेड थ्रू डिफरेंट साजिशें कहें, डिफरेंट ये जो कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितनी हिस्ट्री थोड़ी मैंने पढ़ी है, जब किसी लीडर ने स्पेशली फ्रॉम मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्लॉक की बात की है, उसका एंड ऐसा ही हुआ है कि वो पावर से उसको रजीम चेंज के थ्रू हटाया जाता है। बहुत अफसोसनाक दिन था बिकॉज आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, चाहे आप पीएमएलएन, पीटीआई या पीपीपी या जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी में आपकी बायसेस हों, जो कल हुआ है, जिस तरह उसको हटाया गया है और जिस तरह जो बंदा ने ओथ लिया है, आज उस पर 3 केसेस थे, आज उसकी कोर्ट डेट थी और वो जाके प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले रहा है। तो एज अ पाकिस्तानी कैनेडियन, आई फील अशेम्ड कि लीडर उसकी जिसकी फैमिली पे करप्शन है, उसका बड़ा भाई को पहले प्राइम मिनिस्टर से निकाला गया, उसकी बेटी पे केसेस हैं, उसके बेटे पे केसेस हैं, वो बाहर भागे हुए हैं और एक हमें बताया जाता है कि उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, इसलिए वापस नहीं आ सके। इट्स होल ड्रामा क्रिएट किया गया बिकॉज एक करप्ट फैमिली चाहिए। उनका जब छोटा भाई है वो लीडर बन चुका है हमारे मुल्क का, और कहा जा रहा है जो फजलुर रहमान है वो प्रेसिडेंट होगा और बिलावल भुट्टो जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे। व्हाट अ चेंज टू द कैबिनेट, व्हाट अ चेंज टू द फेसेस ऑफ लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। और ये हमारी जिस तरह क्राउड कल निकली है पाकिस्तान में, थ्रू आउट एवरी सिटी लीडरलेस क्राउड थी, कोई लीडर्स नहीं निकले, सिर्फ एक इमरान खान की कॉल पे थ्रू आउट पाकिस्तान। कल मैं खुद यहाँ टोरंटो मिसिसागा में गया हूँ, रात को 11 बजे तरावियों के बाद 11-12 बजे तक क्राउड थी मिसिसागा में, 400-500 बंदा डिस्पाइट नोइंग टुमारो इज अ वर्क डे निकले हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन थी मगर क्राउड निकली है बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज कि आप शायद पीटीआई के सपोर्टर हो या ना हो, जस्ट बिकॉज दे नो व्हाटएवर इज हैपनिंग इज नॉट राइट। एंड आई फील बैड फॉर इमरान खान, मगर नोइंग जितना खान साहब को हम सारे जानते हैं, ही विल कम बैक। वेडनेसडे को वो पेशावर में जलसा कर रहे हैं और संडे को कराची में जलसा कर रहे हैं। इट्स गोना बी अ पावर शो और होपफुली पाकिस्तान अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाए। इस पे एक और शो में डिटेल में बात करेंगे, मगर वापस आते हैं क्रिकेट पे। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल केओस थोड़ा पीसीबी में भी फर्क आने वाला। रमीज राजा जो कि आईसीसी मीटिंग पे दुबई में थे, उन्होंने क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट की बात की थी जिसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और इंडिया को कहा गया था खेलें। दुबई में हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया को पार्ट बनाया जा सकता है। ईसीबी ने सपोर्ट किया, वेस्ट इंडीज बोर्ड ने सपोर्ट किया, मगर फिर भी आईसीसी की तरफ से उन्हें उस तरह की ग्रीन लाइट नहीं मिल सकी। और जैसे वो ये प्रेजेंट कर रहे थे वहाँ हमारी जो गवर्नमेंट चेंज हुई और उस वजह से रूमर्स ये हैं कि रमीज राजा विल स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन ऑफ पीसीबी एंड नजम सेठी जो कि फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन थे और नून लीग के काफ़ी करीबी थे, उनको पीसीबी का चेयरमैन वापस बना दिया जाएगा। ये भी रूमर्स आ रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट, जिसको इमरान खान की गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया था, इन 6 टीम सेटअप लेके आए थे जो कि फर्स्ट क्लास पिछले 2 सालों से चल रहा है। एंड इट स्टार्टेड टू डिलीवर इट्स रिजल्ट्स। आपकी पाकिस्तान टीम एक किस्म की राइज पे है, उसको वापस ओल्ड सिस्टम में लेके जाएंगे डिपार्टमेंटल क्रिकेट में। और भी काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं पीसीबी में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिकॉज रमीज राजा वाज डूइंग अ गुड जॉब, मगर मेरे जहाँ तक रूमर्स और सोर्सेज कह रहे हैं ही वोंट स्टे एंड विल स्टेप डाउन बिकॉज वो इमरान खान के बहुत क्लोज हैं। आईपीएल हो रहा है।
एक किस्म का आईपीएल का मैं कुछ अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जब से ये दो टीमें आई हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस, आईपीएल का थोड़ा सा मजा आउट हो गया है, क्योंकि समझ नहीं आ रही किस टीम को सपोर्ट किया जाए, कौन सा प्लेयर किधर है। एक मेजर ऑक्शन हुई थी जिसमें आप नोट करें टीम के सेटअप ही बदल गए हैं, बिकॉज टोटल टीम्स को डिमोलिश करना था, ओनली 3 से 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते थे। तो हर टीम में एक नए चेहरे नजर आ रहे हैं, नए लीडर्स नजर आ रहे हैं, नई स्ट्रैटेजीज नजर आ रही हैं, और एक किस्म का पॉइंट्स टेबल वो रिफ्लेक्ट कर रहा है विद the two of the most successful franchises इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल और विनलेस हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जो कि एक किस्म की धोनी लेड फ्रेंचाइज थी, इस पर कप्तानी चेंज हुई, रविंद्र जडेजा आए हैं और उनका रैकेट इस वक्त 4 गेमों के बाद 4 लॉसेस हैं। और उनके कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने कल कहा है कि देयर कॉन्फिडेंस इज डेफिनेटली शेकन, बिकॉज वो ऐसा नहीं हुआ कि क्लोज गेम में हारे हैं, इट वेरी वन साइडेड क्रिकेट और समझ नहीं आ रही वो क्या खेलना चाह रहे हैं। दे डोंट लुक लाइक द फोर्स जो चेन्नई सुपर किंग लगती है जी। मगर लेट्स नॉट काउंट देम आउट, बिकॉज चेन्नई के साथ पहले भी ये हो चुका है कि दे स्टार्टेड स्लो एंड दे पिक्ड अप द पेस एंड went through to win the championship. Mumbai Indians has a lot of holes to plug. Mumbai Indians की batting lineup, bowling, they haven't got the 11 on the park that they actually want, जो कि उन्हें जिता सकते हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव हैं, लेकिन बैटिंग अभी उन्होंने फिगर आउट नहीं की। डेविल ब्रेविस को लेके आए जो कि अंडर 19 साउथ अफ्रीका के नेक्स्ट एबी डिविलियर्स जिन्हें कहा जा रहा है, मगर ही हैजंट डिलीवर्ड येट। पॉलार्ड आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। बुमराह इज द ओनली बॉलर जो कि मुंबई के एक स्पीयर हेड लग रहे हैं, और वैसे मुंबई में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मुंबई हैज़ अ लॉट टू लर्न और अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, अगर तो वो कोई चांस रखते हैं कि इस टूर्नामेंट में वापस आएंगे, बिकॉज 4 आउट ऑफ 4 जब आपकी लॉस हो तो काफ़ी मुश्किल होता है वापस आना। मगर अगेन मुंबई इज द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, यू कैन काउंट देम आउट, मगर अभी तक ऐसे ही हालात हैं। पॉइंट्स टेबल पे अगर आप जाएं तो इस वक्त जो टॉप 4 टीमें हैं, राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, बहुत कंप्लीट क्रिकेट खेल रही है। 4 मैचेस में 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, 6 पॉइंट के साथ। कोलकाता नाइट राइडर्स 5 मैचेस 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। मेरे ख्याल में 3 हारने चाहिए थे, मगर पैट कमिंस ने जिस तरह आके एक नॉक खेली उस दिन, उसकी आपको हाइलाइट्स भी दिखाएंगे, मगर इट वाज अनबिलीवेबल, वन ऑफ द फास्टेस्ट 50 ऑफ आईपीएल। फॉर पैट कमिंस टू कम आउट एंड डू दैट, यूजुअली आंड्रे रसल से एक्सपेक्ट किया जाता है, मगर पैट कमिंस played a knock of his life, I would say. उनके कोई भी बॉल जो वो हिट कर रहे थे, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगी। क्लीन हिटिंग उन्होंने की और एक किस्म का इजीली वो गेम जिताई कोलकाता को। गुजरात टाइटंस जो कि अनडिफीटेड जा रहे थे, आज वो पहली गेम हारे सनराइजर्स हैदराबाद से। सनराइजर्स हैदराबाद अपनी 2 गेमें जीत चुकी है। तीसरे नंबर पे आरसीबी हैं, 4 गेमों के साथ 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ। सो जो टॉप 5 और टॉप 6 हैं वो सारे टॉप 5 वो 6 पॉइंट्स के साथ टाइड हैं, रन रेट का फर्क है, तो क्लोज लग रहा है। मगर जो बॉटम 5 टीमें, दिल्ली कैपिटल, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दे हैव टू डू समथिंग टू पुल अप देयर सॉक्स। आई थिंक पंजाब इज प्लेइंग गुड क्रिकेट, उनका जो ब्रांड इस बार नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि देयर बूमर बस्ट, दे विल कम एंड हिट गो हार्ड फ्रॉम बॉल 1 विद लियम लिविंगस्टन इन देयर। ऊपर से जो उनके 2-3 और ऑलराउंडर्स हैं वो हार जाते हैं फ्रॉम बॉल 1, दे आर नॉट स्टॉपिंग। ये अप्रोच अच्छी है, मगर क्या ये जब विकेटें स्लो एंड लो होना शुरू होंगी लेटर ऑन, क्या ये अप्रोच के साथ वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये देखना बाकी है। मगर पंजाब किंग्स इज द डार्क हॉर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, दे हैव द टीम टू विन इट एंड गो ऑल द वे। दिल्ली कैपिटल्स अच्छा स्टार्ट मिला, मगर वो भी 2 गेमें हार चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स जो इट्स लेड बाय केएल राहुल, they are playing some good cricket as well. उनका कुछ गेमें क्लोज गई, जो गेमें हारे भी हैं उनपे उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है। लेकिन गुजरात टाइटंस डिस्पाइट हैविंग नॉट, अगर आप उनकी फ्रेंचाइज देखें या उनके प्लेयर्स देखें तो ऐसा नहीं लगता कि गुजरात टाइटंस आर ऑल द स्टार्स, मगर वो फिर भी एक किस्म का अनडिफीटेड जा रहे थे। वो एक बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन आज सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें आसानी से हराया। हाइलाइट्स की तरफ हम चलते हैं, लेकिन हाइलाइट से पहले एक बात करेंगे। आईपीएल में एक हरासमेंट की खबर आना शुरू हुई। जो लोग फॉलो कर रहे हैं आईपीएल को और थोड़ी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, कुछ अर्से पहले एक पॉडकास्ट हुई थी, आरसीबी पॉडकास्ट, जिसमें आरसीबी के जितने प्लेयर्स थे, इट वाज अराउंड हाउ इट हैज चेंज्ड द लाइव्स ऑफ पीपल हु प्ले आईपीएल। और उसमें युजवेंद्र चहल ने एक स्टोरी बताई
कि 2013 में जब वो IPL में नए आए थे, ही वाज़ अ नोन नेम, तो एंड्रू साइमंस एंड जेम्स फ्रैंकलिन, जो कि न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के, साइमंस और जेम्स फ्रैंकलिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, आफ्टर हैविंग फ्यू ड्रिंक्स उनको बांध के, उनके मुंह पे पट्टी बांध के, हाथ पैर बांध के उन्हें एक सोफे के पीछे एज अ प्रैंक फेंक दिया गया था, और दे फॉरगॉट अबाउट हिम एंड दे लेफ्ट द पार्टी रूम। और अगले दिन जब क्लीनिंग स्टाफ आया तो युजवेंद्र चहल को क्लीनिंग स्टाफ ने फाइंड किया, और जब वो उन्होंने जाके स्टोरी बताई साइमंस और जेम्स फ्रैंकलिन को, तो आगे से उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा ओ ये हो जाता है। युजवेंद्र चहल से पूछा गया क्योंकि वो अपसेट है, लेकिन उन्होंने कहा मेरा साइमंस बहुत अच्छा दोस्त है तो इट्स ओके। लेकिन एक और खबर अब सरफेस हुई 2 दिन पहले, युजवेंद्र चहल की एक और स्टोरी आई कि जब वो मुंबई इंडियन में थे, एंड दिस इज द वर्स्ट बिकॉज he said after few players after getting drunk hung him on the 15th floor, यानी कि 15th floor पे की बालकनी से उनकी टांगों से पकड़ के उनको इस तरह हैंग किया गया। अब खुदा ना ख्वास्ता जिस भी प्लेयर ने किया है उसका पैर फिसल जाता है, कुछ भी फिसल जाता है, तो युजवेंद्र चहल would have been no more. I definitely think ये नाम लीक होना चाहिए कि कौन था ये बंदा जिसने ये किया। And I agree, रवि शास्त्री और कुछ एनालिस्ट का कमेंट आया कि that person should not be associated with cricket at all. And it is a serious thing कि after being very drunk आपने एक बंदे को लटकाया बालकनी से 15th floor, just because he's a tiny person and he wasn't a known figure. क्या ये आप क्रिस गेल या युवराज सिंह या सचिन तेंदुलकर के साथ कभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। And if it's a foreign player, better watch out because I don't think आपको IPL में दोबारा जगह मिलेगी। चलें अब जरा इस स्टोरी से चलने के बाद हम चलते हैं I think the game for me of this IPL was कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसमें हमारे पैट कमिंस ने, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने आके नॉक ऑफ लाइफ खेली, फास्टेस्ट 50 बनाई और कोलकाता नाइट राइडर्स को ओवर द लाइन लेके गए। चलें देखते हैं उसकी हाइलाइट्स। जैसे कि आपने हाइलाइट्स देखी, पैट कमिंस ने शो किया ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, एंड अब कोलकाता नाइट राइडर्स को आंड्रे रसल के अलावा एक और बिग हिटर मिल गया है लोअर डाउन द ऑर्डर, और क्या उन्होंने कमाल इनिंग्स खेली। ये बार बार भी आप देखें तो आप बोर नहीं हो सकते बिकॉज क्लीन हिटिंग थी, एंड ही वाज प्लेइंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो स्लॉग कर रहे हैं, और हर चीज उन्होंने मिडल की। डेफिनेटली वांट टू चेक दैट बैट के उस बैट में क्या था। दूसरी एक और एक्साइटिंग गेम हुई थी पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच, जिसमें टाइटंस ने 6 विकेटों से जीत हासिल की थी। ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि पंजाब किंग्स माइट जस्ट विन इट, मगर वन मैन जिनका नाम आपने शायद लास्ट IPL में भी आपको याद होगा, राहुल तेवाटिया, वो आए, 3 बॉलें खेल के 13 स्कोर बनाया। जब 2 बॉलों के अंदर 2 छक्के रिक्वायर थे एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, उन्होंने वो 2 छक्के डिलीवर किए और गुजरात टाइटन्स को ओवर द लाइन लेके गए। ये आसान नहीं होता, मैं आपको इतना बताऊं, T20 के अंदर आजकल बहुत बॉलर्स के प्लान्स होते हैं, एकदम से आके आपको हिट लगाना, और इतनी क्रूशियल स्टेज में जब 2 बॉल में 2 छक्के चाहिए, इट टेक्स ह्यूज गट्स, यू आर प्लेयर फॉर दोस टाइप ऑफ सिचुएशन, एंड तेवाटिया हैज प्रूव्ड इट येट अगेन। यानी कि आप एक ओडीन स्मिथ बॉलिंग कर रहे थे, एंड रिमाइंड यू ओडीन स्मिथ कोई स्लो बॉलर नहीं है, ये बॉल्स 150। तेवाटिया ने दोनों छक्के अपनी सिग्नेचर शॉट मिड ऑन, आई मीन लॉन्ग ऑन के ऊपर और फिर थोड़ा मिड विकेट के ऊपर से मारा। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद डेविड मिलर वो गेम ले जाए, मगर वो रन आउट हो गए, मगर देन तेवाटिया केम एंड वन इट फॉर गुजरात टाइटंस। पंजाब को आदत है क्लोज गेम में हारने की, मैं इनको पता नहीं कितने अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, अब तो टीम भी बदल गई है, मगर फिर वही होता है, ये क्लोज गेम में हार जाते हैं, जीती गेम में हारते हैं। आपको याद होगा 1 ओवर के अंदर 3 स्कोर चाहिए था, नहीं कर सके लास्ट सीजन, और उससे सीजन पहले भी इनके साथ यही हुआ था, और फिर इस सीजन में ये हुआ कि 2 बॉलों के अंदर 2 छक्के डिफेंड नहीं कर सके एक नए बैट्समैन के सामने। पंजाब किंग्स ने 189 स्कोर किया, इनका ओपनिंग पे काफी अच्छा विद मयंक अग्रवाल एंड शिखर धवन, दोनों काफी हेवीली स्कोर करते हैं IPL के अंदर। विद जॉनी बेस्टो को पहला गेम खिलाया गया एंड लियम लिविंगस्टन एट 4, ये बड़ी डेविस्टेटिंग लाइनअप है। अगर ये चारों डिलीवर कर गए किसी टाइम पे, तो ये 200 से ऊपर हर गेम में आपको स्कोर करके देंगे। उसके बाद जितेश शर्मा, यंग प्लेयर, और इसकी भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, काफी यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं इस IPL में।
आरसीबी के भी जो अनुज रावत उन्होंने कल इनिंग खेली, वो भी एक अनदर टैलेंट टू वॉच। मगर लियम लिविंगस्टन, उसके बाद जितेश शर्मा, फिर ऑर्डीन स्मिथ हैं, अनदर बिग हिटर जिनको नेक्स्ट आंड्रे रसल कहा जा रहा है। फिर शाहरुख खान है जिनको पॉलार्ड का एक किस्म का रेप्लिका कहा जाता है, ही इज अनदर बिग हिटर। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बॉलर आते हैं, और बॉलर्स भी इनके पास कोई हल्के बॉलर्स नहीं है। देखो कगिसो रबाडा, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स गोइंग अराउंड इन वर्ल्ड क्रिकेट। राहुल चहर जो मुंबई की स्पिन, जो बहुत अच्छे स्पिनर है, वो भी काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, क्योंकि इस गेम में उन्होंने भी 22 स्कोर 14 बॉलों के अंदर किया। एंड देन देखो विभाव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस को अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस मैटी वेड को ओपन करा रहे हैं और कंसिस्टेंटली उनसे ओपन करा रहे हैं, एंड ही स्ट्रगलिंग, ही हैजंट डिलीवर्ड येट। अब देखते हैं वो शायद आज गेम हारने के बाद चेंज करते हैं उन्हें कि नहीं करते। शुभमन गिल ने इस गेम के अंदर 96 मारा और क्या क्लास इनिंग खेली। लाइक कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने शॉर्ट स्लॉग मारी या ओवरहिट की, टाइम कर रहे थे बॉल को और क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने 96 किया। अनफॉर्चुनेटली एक फुल टॉस के ऊपर कवर को बीट नहीं कर सके एंड आउट हो गए। ही डेफिनेटली डिजर्व्ड 100। हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी आई थिंक उन्हें सूट कर रही है, वो अपना रोल उन्हें नए बॉल से भी बॉलिंग करते हुए आप देख रहे हैं और वो बैटिंग ऑर्डर में भी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। एंड देन टेवाटिया केम एट द एंड टू फिनिश द इनिंग्स एंड गेट द विन, 6 विकेट विन फॉर गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस, राशिद खान, लॉकी फर्गुसन, मोहम्मद शामी, इनका बॉलिंग अटैक काफी कंप्लीट है विद हार्दिक पांड्या एंड राहुल टेवाटिया। एक बड़ा अच्छा मिक्स है। आई थिंक इनको बैटिंग में अगर तो ये इन्होंने डीप जाना है, दे नीड someone at the top alongside Shubman Gill to perform, because middle order थोड़ा इनका bleak लगता है। और ये शायद मेरी प्रेडिक्शन और शायद थोड़े चेंजेस के बाद ये डिफरेंट हो, मगर जितना मुझे नजर आ रहा है ऐसा ही लग रहा है। चलें इनकी हाइलाइट्स देखते हैं इस गेम की, और इसके बाद फिर दूसरी गेम्स पे एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हाइलाइट्स देखी, वो टू बॉल्स जिसमें टेवाटिया को फिर से हीरो बना दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर आईपीएल पर डिस्कशन जारी रखते हैं। वेलकम बैक। जैसे ब्रेक से जाने से पहले हमने दो एक्साइटिंग गेम्स का बात की और दोनों लास्ट बॉल फिनिशेस पे आए। एक पैट कमिंस थे और फिर टेवाटिया। थोड़ी सी बात करेंगे, काफ़ी यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, एंड एज यूजुअल ये हमेशा हर आईपीएल में होता है। आपको शुभमन गिल नज़र आए कुछ आईपीएल पहले, देवदत्त पडिक्कल नज़र आए कुछ आईपीएल पहले, हर्षल पटेल जो कि आई थिंक इस वक्त जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में बुमराह के बाद, पुरमा शामी के बाद मोस्ट इफेक्टिव T20 के अंदर बॉलर बन रहे हैं। जिस तरह की उनकी स्लो बॉल्स हैं, उन्होंने दिखाया कल मुंबई की गेम में, जब मुंबई कंफर्टेबली जा रही थी, उन्होंने पहले ही ओवर के अंदर आके डबल स्ट्राइक की, रोहित शर्मा को स्लो बॉल से रिसीव किया, फिर ईशान किशन को रिसीव किया। सो ही इज रोहित शर्मा को रिसीव किया और फिर रन नहीं दिए, और फिर एंड के अंदर भी बहुत अच्छे यॉर्कर कराए उन्होंने। एंड के अंदर जब हार्ड हिटिंग ऑन हो रहा था, उन्होंने आई थिंक सिर्फ 7 स्कोर दिए और 7 में से एक फुल टॉस निकली थी जो छक्का गई थी। सो ही इज वेरी वेरी इफेक्टिव विद स्लो बॉल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ आई है कि उनकी सिस्टर की डेथ हुई है एंड ही लेफ्ट द आईपीएल बबल। नाउ आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही इज गॉन, माय कंडोलेंसेस टू हिम, हिज फैमिली। he's a very good cricketer, बहुत humble इंसान है। उनकी फैमिली एक्चुअली यूएस मूव हो चुकी थी and he stayed back in India to pursue his dreams for cricket, and if last IPL didn't work out for him, he was going to move in US. So very unfortunate circumstances, and Harshal and his family, condolences to you. क्रिकेट में जिस तरह यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, डेविल ब्रेविस जो अंडर 19 के साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके थोड़े से ग्लिम्पसेस नजर आए मगर ही डेफिनेटली सीम्स नर्वस। सूर्या कुमार यादव, लेट मी जस्ट टॉक, यंगस्टर्स नहीं है, यंगस्टर नहीं हो तो इंडिया के जब वो बैटिंग करने आते हैं, हर बॉल पे लगता है उनके पास 3 से 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। कल भी जो उन्होंने इनिंग्स खेली अगेंस्ट आरसीबी, हालांकि आरसीबी ने बहुत आसानी से जीता, सूर्या कुमार वाज द ओनली मैन जिन्होंने 50 प्लस स्कोर किया 68 37 बॉल्स में। और जो 6 छक्के उन्होंने मारे, हर छक्का जो था वो जिस तरह सेटअप होते हैं, ऐसा लगता है उनके पास 3 ऑप्शन होती हैं और बॉलर को पहले ही रीड कर लेते हैं किधर बॉल आने वाली है। क्लास एक्ट, उनकी रिस्ट में इतनी जान है। He's not a big person, not a he's no Pollard, no Andre Russell, मगर he's very strong और अपनी रिस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। So very very impressive. मैं back to youngsters, तिलक वर्मा है एक नए यंगस्टर, मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। आरसीबी की तरफ से अनुज रावत ने इसी गेम के अंदर जिसमें मुंबई की हम बात कर रहे थे, इसके अंदर उन्होंने आके बहुत अच्छी नॉक खेली और जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया हैज फाउंड अनदर लेफ्ट हैंडेड
टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कुछ बॉलर नजर आए हैं. सो अगेन कूडोज टू आईपीएल, कूडोज टू इंडियन क्रिकेट के आईपीएल में यंगस्टर्स आते हैं, अपनी स्किल शोकेस कर सकते हैं. Even if they don't go end up playing for India, they have this platform of IPL जिसमें वो अपना टैलेंट डिलीवर कर सकते हैं. और वो फिर डिबेट आ जाती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वर्सेस लीग्स गिव अपॉर्चुनिटीज टू मोर प्लेयर्स कि वो आके अपना टैलेंट शोकेस कर सकें. क्योंकि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया जैसी टीम जिसमें सिर्फ 11 लोगों ने खेलना है और आबादी उनकी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, काफ़ी मुश्किल हो जाता है. काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर पीछे रह जाते हैं बिकॉज इस वक्त उनकी बैटिंग लाइनअप में ब्रेक करना ही बहुत मुश्किल है. दूसरी चीज बात करेंगे, आईसीसी ने कल कंफर्म किया अपनी मीटिंग में कि वेस्ट इंडीज और यूएस क्रिकेट, ह्यूज न्यूज फॉर यूएसए क्रिकेट. कंग्रेचुलेशंस टू जितने यूएसए क्रिकेट के सपोर्टर हैं. दे हैव ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड एज द होम नेशन फॉर द 2024 T20 वर्ल्ड कप. बहुत बड़ी न्यूज़ है. यूएस क्रिकेट वैसे ही बहुत न्यूज़ चल रही है विद अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज एस की जो एमएलसी टीम्स हैं. अभी ये पीछे टूर्नामेंट्स भी हुई हैं यूएस क्रिकेट के साथ, वार्म अप गेम्स भी खेली हैं. मैं खुद एक्चुअली ह्यूस्टन में था ह्यूस्टन कप के लिए, जो मैंने देखा बहुत टैलेंट है वहाँ पर. और अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्टेडियम्स बन रहे हैं, तो यूएस क्रिकेट इज मूविंग अहेड. आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगले 3 से 4 साल में आप यूएस क्रिकेट को रेगुलरली आईसीसी टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हुए देखोगे. मगर अगेन मुबारक हो यूएस क्रिकेट को कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुके हैं. ह्यूज बूस्ट फॉर यूएस क्रिकेटर्स एंड यूएस क्रिकेट फैंस. अब जो थोड़ा जो वर्ल्ड क्रिकेट में दूसरा हो रहा है, पाकिस्तान, a lot of पाकिस्तानी players have gone and they're playing county stints because अब थोड़ा उनका ऑफ सीजन है. उनका भी इस वक्त कोई क्रिकेट नहीं है. काफी लोग ऑफ सीजन जा रहे हैं. द 100 का भी ड्राफ्ट हुआ है. द 100 का ड्राफ्ट इतनी हाइप नहीं मिलती जिस तरह आईपीएल या पीएसएल की ऑक्शन या ड्राफ्ट को मिलती है. मगर अच्छी टीमें, एक नया फॉर्मेट आ रहा है. देखें इस बार विदाउट कोविड कैसा चलता है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत से प्लेयर्स ने पुल आउट किया था ड्यू टू कोविड बबल्स. और भी क्रिकेट हो रहा है विद ओमान एंड पापुआ न्यू गिनी प्लेइंग एज पार्ट ऑफ देयर ओडीआई जो उनका सेटअप है. उसके अलावा एक और न्यूज़ आई है, ये मैं आपको ब्रेक करूं. मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी और मेरे सोर्सेज, कनाडा के अंदर एक वुमेन्स क्रिकेट लीग का अप्रूवल आ रहा है. देयर इज अ चांस कि वो लीग अगर अप्रूव होगी तो इट माइट हैपन इन कनाडा. इट्स ह्यूज न्यूज़ अगेन फॉर द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स क्रिकेट. जिस तरह हमने देखा कि वुमेन क्रिकेट को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ गुड फॉर द गेम. तो देयर इज़ अ चांस कि ये लीग हो सकती है. इसका टाइम फ्रेम ये बताया जा रहा है, अगर तो अप्रूव हुई और एवरीथिंग गोज इन ऑर्डर, जुलाई एंड सितंबर के बीच में किसी टाइम होगा. एक और न्यूज़ पाकिस्तान से, मोहम्मद हुसैन जो कि क्रिकेट फॉलो करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, आई थिंक ओडीआईज भी खेले हैं. ही डाइड एट द एज 45. आई थिंक उनको किडनी रिलेटेड कोई इलनेस थी एंड ही वाज रिलाइंग ऑन डायलिसिस एंड अनफॉर्चुनेटली वो रमज़ान के महीने में पास अवे कर गए. तो अगेन कंडोलेंसेस टू हिम एंड हिज फैमिली. आखिर में मैं बात करना चाहूँगा टैक्टिक्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन आईपीएल. एक पहली दफ़ा आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर एक टैक्टिक यूज़ की बाय राजस्थान रॉयल्स. टैक्टिक ये यूज़ हुई कि रविचंद्रन अश्विन बैटिंग कर रहे थे और विदाउट गेटिंग आउट उन्हें बाहर निकाल दिया गया था. ही वॉज रिटायर्ड आउट. ये पहले भी हो चुका है लेकिन इस लेवल पे नहीं हुआ. एक साउथ एशियन गेम्स में ड्यूरिंग भूटान मालदीव्स की गेम के बीच एक रिटायर्ड आउट किया गया था प्लेयर्स को बिकॉज दे वांटेड टू सेंड समवन टू एक्सेलरेट द रन. और अश्विन जो कि बैटिंग कर रहे थे 23 पे, 29 स्कोर था 23 बॉलों में, लेकिन पीछे उनके हिटर पड़े हुए थे रायन पराग. 18th ओवर के अंदर अश्विन को बुला लिया गया एंड रिटायर्ड आउट. और हर किसी के अपने उस पर फीलिंग्स है. मगर जब राजस्थान रॉयल से पूछा गया और इनके जो असिस्टेंट कोच हैं ट्रेवर पेनी, उनसे मैंने पूछा ये क्या किया आप लोगों ने, क्या उस वक्त सिचुएशन में लोगों ने कहा नहीं, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था ये कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, और टीम ने एग्री किया था टूर्नामेंट से स्टार्ट, वी विल यूज दिस टैक्टिक ऑफ रिटायर्ड आउट. और आई थिंक अब देखना ऐसा है कि दूसरी टीमें भी यूज करती हैं बिकॉज एक इंटरेस्टिंग टैक्टिक है. कई दफा आपने देखा है गेमें पलट जाती हैं T20 में. जब प्लेयर जो थोड़ा स्लो खेल रहा हो, फंसा हो, आउट ऑफ फॉर्म हो, एक बॉलर ने उसको पकड़ा हो, वो तब तक नहीं जाता जब तक वो आउट नहीं होता, राइट? लेकिन अब कोचेज और कैप्टन के पास ये टैक्टिक है कि वो रिटायर्ड आउट यूज कर सकें. जो एक वो होता है ना कि आपको इनिशियली आइस ब्रेक करनी पड़ती है. आई थिंक राजस्थान रॉयल्स ने कर दी एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि अब ये रिटायर्ड आउट फ्रीक्वेंटली यूज होगा आईपीएल के अंदर एंड T20 अक्रॉस द बोर्ड, जो कि आई लाइक.
आई थिंक इट शुड बी यूज। अगर एक अवेलेबल है रिटायर्ड आउट करना तो व्हाई नॉट, आप अपनी टैक्टिक यूज करें और अपनी फुल उसको यूटिलाइज करके अपने लिए एडवांटेजेस बनाएं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की सीरीज थी। साउथ अफ्रीका ने थ्रैश किया बांग्लादेश को, सेकंड टेस्ट में 332 रन से हराया। साउथ अफ्रीका टीम जो है विदाउट अपने मेन प्लेयर्स फिर भी जीती and won the series under their captain Dean Elgar. बांग्लादेश बांग्लादेश के बाहर जो है बहुत कम परफॉर्म करती है, so they have to look at that. But महाराज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर साउथ अफ्रीका, he took 7 for 40 and demolished बांग्लादेश। इसके अलावा आईपीएल कंटिन्यू रहेगा आगे, और भी क्रिकेट आने वाला है, मगर आईपीएल इज द मेन फोकस। अभी सारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी की आंखें आईपीएल पे लगी रहती हैं। अभी फर्स्ट स्टार्ट है, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस आर बैक नाउ एज वेल। डेविड वार्नर ने भी अपनी पहली गेम खेली, और भी ऑस्ट्रेलियंस जो हैं जो कि अपनी पहली दूसरी गेम खेल रहे हैं, तो दे आर बैक एज वेल। और इंडियन टैलेंट भी जो नए आए हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा, तो कुछ भी चेंज हो सकता है। मुंबई एंड चेन्नई हैज अ लॉट टू डू। राजस्थान रॉयल्स टू मेंटेन द लेवल ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग थ्रू आउट आईपीएल, कैन दे डू दैट? काफी क्वेश्चन आगे आंसर होंगे और एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। शो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। फॉलो करना मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूट्यूब और हमारे फेसबुक पेजेस पे। नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे आईपीएल के रिव्यू के साथ और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।